हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेजस्वी गांगले है। ये वीडियो मैं डॉक्टर शालिग्राम प्रजापति सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। ये एक डेटा साइंस का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है। उस डेटा सेट में हमें कुछ एरर्स फाइंड आउट करनी है एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट प्रॉब्लम्स को यूज़ करके। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है वो कस्टमर आईडी का है। कस्टमर आईडी हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है सभी की, तो उसमें हमें कोई एरर नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो वो जिप का है, जिप कोड का। तो यहाँ पे जिप कोड में हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं, एक तो 1002 और एक 1004, इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस लग रहा है, जिसमें कि 1002 में जो है वो उसमें नंबर्स के साथ में कुछ लेटर्स मिक्स हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही हमारे पास जो 1004 है उसमें हमारे पास केवल 4 डिजिट्स दी हुई है, जो कि एक अनयूजुअल वैल्यू है, जिसमें क्योंकि हमारे पास किसी भी जिप कोड में मिनिमम 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसलिए जिप कोड के इसमें हमारे पास 1002 और 1004 वाले में हमारे दो एरर्स मिल सकती हैं। जेंडर में हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू है जो कि 1003 पे, तो यहाँ पे हमें एक एरर फाइंड आउट हो सकती है। देन हमारे पास जो इनकम का कॉलम है, इनकम के कॉलम में हमारे पास एक जो 1002 वाला कॉलम है उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। उस नेगेटिव वैल्यू को हम एज ए इनकम नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज हमारी जो इनकम होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एक हमें एरर 1002 वाली रो में मिल सकती है इनकम के कॉलम में। देन उसके बाद में जो हमारा एज एज का जो कॉलम है, एज के कॉलम में हमारे पास जो 1001 है उसमें हमें वैल्यू जो दी हुई है वो सी है। बेसिकली हमारी जो एज की जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1002, 1003 एंड 1005, ये जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ ही गिवन है, मगर हमारे पास जो 1001 है और 1004 है इनकी वैल्यूज़ थोड़ी अनयूजुअल दिख रही है, बिकॉज हमारे पास जो सी है हम उससे डिफाइन नहीं कर सकते कि उस पर्सन की क्या एज है। एंड देन उसके बाद में जो हमारे पास 1004 पे जो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू दी हुई है, उस ज़ीरो वैल्यू से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, बिकॉज इसमें ऐसा है कि एक पर्सन ज़ीरो एज का है और उसके पास में इतनी इनकम है, उसका इनकम सोर्स इतना है, तो यहाँ पे भी हमें एक एरर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो मैरिटल स्टेट का है। मैरिटल स्टेट में हमारे पास जो एम डिफाइन कर रहा है वो मैरिड कर रहा है, डब्ल्यू विडो। एस से हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो हो सकता है सिंगल और एक होता है सेपरेटेड। तो मैरिटल स्टेट में हमारे पास 1003 और 1004 में एक डाउट आ सकता है कि जो एस है वो एग्जैक्टली सिंगल को डिफाइन कर रहा है या सेपरेटेड को। तो हमारे पास एक एरर मैरिटल स्टेट में 1003 और 1004 में आ सकती है। एंड देन उसके बाद में जो हमारे पास गिवन है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट हमें सभी का सेम दिख रहा है और कहीं ना कहीं सही दिख रहा है, तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन वाली वैल्यूज़ हमारी सही है। तो इसी को लेके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है कि हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है, उस डेटा सेट में हमें डेटा रैंगलिंग प्रोसेस का यूज़ करके जो भी वैल्यूज़ गिवन है उन्हें हमें सही एक फॉर्मेटेड वे में लिखना है। अब इस क्वेश्चन में हमें हमारे जो टेबल में जितने भी एंट्रीज दी हुई है हमें उन्हें एक फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट टेबल मतलब जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है उसमें हमारे पास नेम है, जो सेकंड है वो फ़ोन नंबर्स का है, जो थर्ड है वो बर्थ डेट का है, और जो फोर्थ है वो स्टेट्स का है। तो जो हमारे पास नेम है वो एक फॉर्मेटेड वे में होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नेम होना चाहिए, देन लास्ट नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास जगदीश कॉमा सिंह है उसे हम करेक्ट करके लिखेंगे जगदीश सिंह। देन उसके बाद में जो जैन तिलक है उसे उसमें लास्ट नेम पहले देन फर्स्ट नेम है, तो हम उसे सही करेंगे, फर्स्ट नेम पहले देन लास्ट नेम, तो तिलक जैन। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे गुप्ता कोमा विनोद है तो उसे विनोद गुप्ता। अरुणा फकीर इज काइंड ऑफ फाइन, एंड जैकी अग्रवाल इज ऑल्सो फाइन।
फ़ोन नंबर्स हमारे पास इस वे में होना चाहिए कि हमारे पास पहले एरिया कोड होना चाहिए, देन उस फ़ोन नंबर की 3 डिजिट्स होनी चाहिए ABC, एंड देन उस नंबर की 4 डिजिट्स X 4X होने चाहिए। तो इसी तरह हम जो वैल्यूज़ हैं उनको जो तिलक जैन वाली जो वैल्यू है उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, विनोद गुप्ता वाली वैल्यू को करेक्ट करना पड़ेगा, अरुण फकीरा की वैल्यू को, एंड देन जो जैकी अग्रवाल है इसकी वैल्यू में हमें काफ़ी हद तक एरर्स दिख रही हैं, तो हम इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो फ़ोन नंबर की जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस फॉर्मेट में आएंगी। देन उसके बाद में जो बर्थ डेट्स हैं वो बर्थ डेट्स हमारे पास ईयर, मंथ एंड डेट के फॉर्म में आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हें हम इस फॉर्मेट में डालेंगे। और जो जैसे हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू जैकी अग्रवाल की दी हुई है उसमें हमारे पास ईयर गिवन नहीं है, तो यहाँ से हमें इसी रो में एक और एरर देखने को मिल रही है, तो हमें इस वजह से इस कॉलम इस रो को हटाना पड़ेगा। देन उसके बाद में जो स्टेट है, स्टेट में हमारे पास बेसिकली केवल एक एरर दिख रही है जो कि है एब्रीविएशन की, जो कि तमिलनाडु को एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसे हम फुल फॉर्म में लिख देंगे। और उसके अलावा जो हमारा जो फोर्थ रो होगी जैकी अग्रवाल की उसे हम लीव कर देंगे, उससे रिमूव कर देंगे टेबल से।